हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेड विद सार्थक डॉट कॉम। सो आज हम लोग एनालाइज करने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी को। सो लास्ट वीडियो में हम लोग इस कैंडल के ऊपर थे, जिसमें हम लोग ने डिस्कस किया कि क्या ये एक पॉसिबल बॉटमिंग आउट प्रोसेस है कि नहीं, क्योंकि सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग भी अगर हम लोग देखें तो उस दिन एक सेंटिमेंट बॉटम लग रहा था कि हो सकता है। और फिर हमें एक 2 दिन का अपमूव मिला और फिर से हमें एक रेड कैंडल मिली है, जो कि हमें बताती है कि ये जो हमारा डाउन ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं यहाँ से फिर से स्टार्ट हो रहा है। ओके। मैंने इस थॉट को अभी तक चेंज नहीं किया है कि जो 15,600 से लेकर 18,100 तक का राइज है मार्च टू अप्रैल, वो करेक्टिव रैली है, करेक्टिव नेचर है। ओके। एंड अगर मैं आपको काउंट्स दिखाऊं तो दिस इज 1, 2, ये थर्ड है। और उस दिन हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि क्या ये थर्ड है या फिर क्या ये टोटल ही ए बी सी है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो जो मैग्नीट्यूड होगा, जो करेक्शन का जो लेंथ होगा, वो ए बी सी में मोस्टली वी टेन टू गो टिल दिस जोन अराउंड 17,600 से लेकर 17,700। बट क्योंकि ये लग रहा है कि यहाँ पे हम लोग फिर से नीचे जा रहे हैं, देन मैं इसको ले सकता हूँ वेव 4, और फिर हम लोग यहाँ से फिर से निफ्टी में नीचे जा सकते हैं। सो ये इस आइडिया के ऊपर बेस्ड है कि हमारा जो 1 2 3 4 5 है वो अब तक वैलिड है। तो निफ्टी में हम लोग बेरिश तब तक रहेंगे जब तक कि ये जो स्टॉप लॉस है हमारा, जो कि इस कैंडल का हाई है, ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, उस ग्रीन कैंडल का जो हाई है विच इज़ अराउंड 17,414.70, लगभग 17,400। तो जब तक 17,400 ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हम लोग यहाँ पे बेरिश रहने वाले हैं। और एक बार 17,400 ब्रेक हो गया फिर हमें इसे फिर से ए बी सी लेना पड़ेगा। करेक्ट। सो 1 2 3 4, एंड अगर मैं यहाँ पे नीचे के टारगेट्स कैलकुलेट करूँ तो ईजिली हम लोग यहाँ से एक सिर्फ वेव 1 और वेव 5 के डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ईजिली हम लोग 16,800, जो कि यहाँ से लगभग 400 पॉइंट्स नीचे है, हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। करेक्ट। सो अगर मैं आपको निफ्टी के सब डिविजन्स बताऊँ, सो दिस इज़ वेव 1, दिस इज़ नो डाउट कि ये वेव 1 है। देन हमें यहाँ पे फिर से हमें यहाँ पे 1 मिला, यहाँ पे हमें 2 मिला, फिर हमें यहाँ पे एक थर्ड वेव मिला है, यहाँ पे हमें फोर्थ वेव मिला है। ओके। सो ये है कि यहाँ पे हमारा एक जो फोर्थ वेव स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। ओके। और ये जो पिछला जो हमें फोर्थ वेव का जो टॉप मिला था वो लगभग उसी गैप जोन के अराउंड था, और दिस एक्टेड एज अ प्रीवियस रेजिस्टेंस एज वेल। तो ये यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस भी था। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करें तो फिफ्थ वेव में भी हम लोग ने यहाँ पे सब डिविजन्स बनाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 2 हो चुका है, और फिर हम लोग यहाँ पे 3 4 और 5 में हम लोग फिर से नीचे जा रहे हैं। तो हम लोग एक मोटा मोटी हम लोग अगर एक वैल्यू पकड़ के चले तो यहाँ से लगभग हम लोग जा सकते हैं 16,700, यानी कि और 500 600 पॉइंट। और उस 500 600 पॉइंट के नीचे जाने पर हमें फिर से रिव्यू करना होगा। यहाँ पे हमें फिर से और फॉल देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे एक सेंटिमेंट बॉटम बन रहा है, किस तरह के स्टॉक्स, किस तरह के सेक्टर्स यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को देखकर। करेक्ट। तो ये मेरा निफ्टी में व्यू हो गया। निफ्टी बेरिश है, इसमें और चांसेस है निफ्टी में गिरने के। तो अभी मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी अगर आप लोग देखोगे तो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा वीक है, और वैल्यूज़ तो हमारे यहाँ पे सेम है। यहाँ पे हमें 1 मिल गया, हमें यहाँ पे 2 मिल गया, 3 4। ओके। सो 1 2 3 4 एंड फिर से फिफ्थ। तो ये फिफ्थ वेव में बैंक निफ्टी और भी नीचे आ सकता है। इसका भी अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये भी
ये भी हमें दिख रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से लगभग और 35,300, जो कि यहाँ से लगभग 700 से 800 पॉइंट्स नीचे है, वहाँ पे जा सकता है। और ये 700 टू 800 जो पॉइंट्स का मैं रेंज बता रहा हूँ, वो एक बहुत ही मॉडरेट कंजर्वेटिव रेंज है। कई कई बार क्या होता है, जब वेव 1 और वेव 3 में एक तरह का जो मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस होता है, वो हम लोग एक नेकेड आई से जब हम लोग स्पॉट नहीं कर पाते, तब वेव 5 की जो मैग्नीट्यूड होती है, जो जो स्ट्रेंथ होती है, उसे जो हम लोग सीधी भाषा में कहें तो एक्सटेंशन होते हैं, वो भी आ सकते हैं। और जिसमें हम लोग 700-800 पॉइंट की जगह पे एक 1200-1500 पॉइंट भी गिर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स। और अगर मुझे शॉर्ट करना है तो मुझे बैंक निफ्टी को शॉर्ट करूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी से कंपैरेटिवली वीकर है। करेक्ट। सब डिविजन्स भी उसके वैसे ही हैं। दिस इज 1 2 3 4, और हम लोग फिफ्थ के लिए नीचे जा रहे हैं। करेक्ट। ये मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर अपडेट था। जितने भी अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो tradewithsarthak.com पे है। ये आज हमने यहाँ पे tradewithsarthak.com पे शेयर किया था, जिसमें अगर आप देखोगे तो जब निफ्टी 17,300 पे था, तभी मैंने प्रेडिक्ट किया था, हमने एनालिसिस किया था कि वेव फिफ्थ के लिए निफ्टी नीचे जा रहा है। ओके। सो अगर आप इस ग्रुप का हिस्सा नहीं हो, बिल्कुल भी फ्री है, सब कुछ फ्री है यहाँ पे। आपको बस यहाँ पे लॉगिन करना है, अपना अकाउंट बनाना है, और आप सारी चीज़ों को देख सकते हो। ओके। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। बाय फ्रेंड्स।